बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ एक्शन ले लिया है, जो कि बहुत ज़रूरी था। मशहूर अमरीकी कंपनी ने ज़ाहिर जाफ़र की प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया है। ज़ाहिर जाफ़र के घटिया करतूत सामने आते ही डेटिंग ऐप ने इसके अकाउंट को बंद कर दिया है। ज़ाहिर जाफ़र लड़कियों को क्या मैसेजेस किया करता था, लड़कियों से ऑनलाइन फौहश हरकत भी करने के मुतालबे करता रहता था, और मुतालबे जब पूरे नहीं किए जाते थे तो ये दरिंदा अपनी दरिंदगी पे उतरते हुए उनको धमकियां दिया करता था। ज़ाहिर जाफ़र के गलीज कारनामों पर जो है एक नज़र डालते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर कातिल ज़ाहिर जाफ़र की सोशल मीडिया की सरगर्मियों पर हम एक नज़र डालें, ज़रा उस पर बात करें, तो एक चीज़ तो वाज़े हो जाएगी कि ये एक जिनसी दरिंदा है। ये बहुत पहले से जो है दरिंदगी इसके दिमाग में कूट कूट के भरी हुई है। अचानक से कोई दरिंदा नहीं बन जाता। बात सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग जो इसके इर्द गिर्द रहते थे, जिसमें खुसूसन इसके पेरेंट्स शामिल हैं, मुसलसल इसकी हर दरिंदगी को इग्नोर करते रहे, और इग्नोर करने का नतीजा ये निकला कि ये दरिंदा जो है इसने इतनी दरिंदगी दिखाई कि नूर मुकद्दम को इसने बहुत तशद्दुद के बाद मार दिया। अच्छा जी, बम्बल नामी एक डेटिंग ऐप है, उसके बारे में हम बात कर लें या हम फेसबुक के बारे में बात कर लें। ज़ाहिर जाफ़र की अक्सर बातें जो हैं वहाँ पर ये करता था वो जिनसी दीवानगी की ही हुआ करती थी, उसके गिर्द ही घूमा करती थी। इसकी मेंटालिटी, इसका दिमाग, इसकी पर्सनैलिटी, ये सब कुछ इसी से ही जो है जाहिर करती है कि ये कितना घटिया और नीच गिरा हुआ इंसान है। अच्छा जी, पोनी टेल बनाकर खुद को ये हीरो समझने वाला अमीर माँ बाप का बिगड़ा हुआ सपूत डेटिंग ऐप्स पर हर वक्त लड़कियां ही तलाश करने का काम करता रहता था। जो है बम्बल ने रिपोर्ट किए जाने पर ज़ाहिर जाफ़र की प्रोफाइल को जो है वो रिमूव कर दिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस तरह के इक़दाम होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के दरिंदे जो हैं वो हर वक्त कोई ना कोई शिकार ढूंढते रहते हैं। और अब जो इतना बड़ा मामला हुआ है, डेफिनेटली इससे हर ऐप जिसको ये इस्तेमाल करता था, लोगों को डराने की कोशिश करता था, औरतों को जो है जिनसी हिरासगी के लिए उकसाता था, डेफिनेटली उनको अब हर हाल में एक्शन लेना ही लेना था। ज़ाहिर जाफ़र की साबिक दोस्त है, उसकी जानिब से दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के फेसबुक अकाउंट से मैसेजेस, पोस्ट और स्टेटस शेयर किए गए, जिससे ज़ाहिर जाफ़र की तशद्दुद ज़दा ज़हनियत, तशद्दुद पसंदाना तबीयत जो है इसका पता चलता है। ज़ाहिर जाफ़र की सोशल मीडिया हिस्ट्री जो है ये सोचने पे मजबूर करती है कि ये दरिंदा किस तरह से हमारे साथ, हमारे माशरे में रह रहा था, इसका दिमाग में कितनी गंदगी थी, और इसने आखिर में जो है वो गंदगी दिखाई, अपनी जलालत दिखाते हुए इस तरह से तशद्दुद के। मैं आपको पहले बताया कि ये तशद्दुद करना बहुत पसंद करता है। ख़वातीन को जो है इसको मारने में, उनको बुरा भला कहने में इसको शायद एक दिली सुकून मिलता है। इसको शायद इसकी परवरिश, तरबियत इस तरह से की हुई है कि शायद इसकी फैमिली में इसके वालिदैन जो है वो आपस में ऐसा कुछ करते होंगे, तो ये इस तरह की हरकत करने वाला शख्स है। किस तरह से ये अपनी माँ को भी इसने मारने पीटने की कोशिश की थी, किस तरह से ये बाकी ख़वातीन में आगे चलकर आपको बताती हूँ कि क्या करता था उनके साथ। इसकी हिस्ट्री यही बताती है कि ये नौजवानी से ही गलत किस्म की हरकत में जो है वो पाया जाता था, उनकी तरफ माइल था। आपको बताऊं, अप्रैल 2015 को अपने फेसबुक पोस्ट में वो लड़कियों को गालियां देता है और कहता है कि उन्हें भुला देना ही बेहतर है, वो पता नहीं किस तरह की होती हैं, तो उनके साथ जो है गलत होना ही चाहिए, उनको भुला देना चाहिए। एक और पोस्ट में वो खुद को मॉन्स्टर करार देता है। वो उसने बहुत पहले पोस्ट की थी, और अब देखें उसने अपनी असलियत दिखाई। मैं ये नहीं कहती कि उसकी असलियत एकदम सामने आई है, मैं ये कहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि इससे पहले उसके वालिदैन, उसकी फैमिली और ये खुद कितनी दरिंदगियां छुपाता आ रहा है। अचानक से कोई इतना दरिंदा नहीं बनता। मुझे इसलिए ये चीज़ सोचती हूँ मैं, आप लोगों को याद होगा कि जब नूर मुकद्दम ने छलांग लगाई थी फर्स्ट फ्लोर से, और कितने नॉर्मल थे, उसका जो गार्ड था जिससे दरवाज़ा नहीं खोला वो कितना नॉर्मल था, उसका खानसामा वहाँ पे था वो भी नॉर्मल था, माली भी नॉर्मल था। इससे ये चीज़ जाहिर होती है कि ये दरिंदा जो है इसके लिए ये सारी चीज़ें यूज टू थे। वो लोग सारे, उनको पता था कि इस तरह से होता है, और पता नहीं कितनी बार होता होगा, कितने
कितने सालों से ये खेल जारी होंगे, कितने सालों से उसने पता नहीं किस किस लड़की के साथ क्या क्या किया होगा। इस जाफर हाउस में एक हिस्ट्री मेरे ख्याल में छुपी हुई है। इस जाफर हाउस में एक इनकी हिस्ट्री, इनकी इन करतूतों की हिस्ट्री जो है दफन है, जिसे पुलिस को जो है निकालना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कुछ दफन है नूर मुकद्दम के कत्ल के अलावा जाफर्स के घर में। अच्छा जी, अब 2013 में बताऊं आपको कि जाहिर जाफर जो है वो सर तन से जुदा करने के बारे में भी मजाक उड़ाता है और उसके बाद वो खवातीन की हसद की आदत पे बात करता है और फिर कहता है कि उनका सर कलम कर देने की बात की जाती है इसकी जानिब से। इसके अलावा इसकी कुछ फीमेल फ्रेंड्स की तरफ से मैसेज के स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो भी सोशल मीडिया की जीनत बनाए जाते हैं, जिनमें वो उन्हें फोहश किस्म की हरकत करने पर जो है उकसाता है और उनको कहता है कि मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात जो है वो तुम लोग बनाओ, और ऐसा ना करने की सूरत में उन्हें गलीज जो है गालियां देता है, उन्हें धमकियां देता है, उनको बोलता है कि तुम लोगों का अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। इतनी गंदी सोच, इतनी गंदी सोच वाला शख्स जो है किस तरह से गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज इसने उस मैसेजेस में इस्तेमाल किए हैं या जो पोस्ट है उसमें कि आप यहाँ पर बोल भी नहीं सकते, आप यहाँ पे बोलते हुए शायद मुझसे बोले भी नहीं जाएंगे। तो आप सोचें कि ये कितनी गंदी जहनियत का अजीबो गरीब गलीज किस्म का मर्द है। अच्छा जी, अब कातिल जाहिर जाफर पार्टीज में मनशियात के ज़ेर असर फोहश हरकत भी करता था, इसको तशद्दुद करने का भी ये आदी था, इसको पार्टीज़ में जाने का और घर में पार्टीज़ जो है करने का बहुत ज़्यादा शौक था, और वो पार्टीज़ आम पार्टीज़ नहीं हुआ करती थी, मनशियात का उसमें बेदरेक इस्तेमाल किया जाता था और इसको ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है। एक बार इसने अपनी साबिक गर्लफ्रेंड को जो है बहुत मारा पीटा भी, और मुतादिद लड़कियों को जो है इसने बाथरूम में भी बंद किया। ये अजीबो गरीब किस्म की शख्सियत का मालिक इंसान है। मुझे समझ नहीं आती कि ये सब कुछ इसके वालिदैन के सामने हो रहा है। वालिदैन से कौन सी बातें छुपी होती हैं, लेकिन फिर भी वालिदैन की जानिब से कभी भी इसके साथ जो है सख्ती से मेरा ख्याल निपटा नहीं गया, वरना 2-4 चपेड़े इसके मुंह पे इसके वालिदैन मारते तो आज ये दरिंदा जो है इस तरह की दरिंदगी में मशगूल ना होता। जाहिर जाफर जो है बरतानिया में भी मारपीट कर चुका है और वहाँ पे जेल और मुकदमात भी भुगत चुका है, और अब बरतानिया में दोबारा दाखिले पर इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसकी एंट्री पे वहाँ पर जो है पाबंदी है, जैसे ये वहाँ पर जाएगा अहकामात हैं कि इसको जो है वो जेल में बंद कर दिया जाए। नूर मुकद्दम के साथ भी कातिल जाहिर जाफर की रफाकत जो है वो पुरतशद्दुद ही रही है। नूर मुकद्दम की फैमिली ज़राए की जानिब से कहा गया है, इस बात की तस्दीक की गई है कि जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जो है वो टॉर्चर देता था, उसको तकलीफ पहुंचाता था। यह है जाहिर जाफर की असल हकीकत, और ऐसे इंसान को कंट्रोल में रखने की बजाय उसके वालिदैन ने इसको खुला छोड़ा हुआ था कि जाओ जिस मर्जी की ज़िंदगी बर्बाद करो, जिस मर्जी के साथ बुरा करो, अच्छा करो, हमें तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी बैक पे खड़े हुए हैं, हम तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे। और आज तक यही होता आ रहा है कि जब नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर के म्यूचुअल फ्रेंड्स ने कॉल करके इसको बताया कि जाहिर जाफर से उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तब भी इसके वालिद साहब जो हैं वो बहुत ही रिलैक्स थे। इनके वालिद साहब तो तब भी रिलैक्स थे जब पहली बार ये जेल गए, उन्होंने कहा कि जी हम मुकद्दम्स के साथ खड़े हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के साथ खड़े हैं। इनको अपने पैसे पे बहुत गरूर है, इनको अपनी पोजीशन पे बहुत गरूर है, और शायद इन्हें पाकिस्तान के सिस्टम पर बहुत ज़्यादा यकीन है। अब आप देख लें कि ये दुनिया को ये बता रहे हैं कि जी हमारा जाहिर जाफर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इतने महंगे वकील जो है जाहिर जाफर कैसे अखराजात उठा रहा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब सिर्फ ये देखना है कि आगे चलकर क्या होता है केस में। मैंने आपको बता दिया कि दरिंदा जो है बहुत पहले से दरिंदगी का लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। ये कोई अभी दरिंदा नहीं बना, इसकी हिस्ट्री बताती है कि ये कितना नीच और अखलाकियात से गिरा हुआ शख्स है। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इसने इतने घिनौने किस्म के सलूक किए होंगे, उनको मारा पीटा होगा, लेकिन इसकी पोजीशन, इसके बाप की पोजीशन, पैसे की वजह से वो लड़कियां कभी सामने नहीं आ सकी। तो इस दरिंदे को नूर मुकद्दम कत्ल केस में डेफिनेटली कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और पूरा पाकिस्तान यही चाहता है कि इसको सज़ा मिले, और सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत हो, इसको फांसी की सज़ा मिले। और अब ये देखते हैं कि वो वक्त कब आएगा। आखिर में ये बात बोलूँगी कि अपने बच्चों पर हमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास पोजीशन होती है, हम बच्चों को कहते हैं कि यार जो करना है कर लो, हम हर चीज़ जो है वो ख़रीद देंगे, तो इंसान हर चीज़ नहीं ख़रीद सकता।
पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जाती। जब आपके बच्चे तबाह हो रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही होती हैं, तो वो पैसा नहीं बचा पाता। हम ज़ाहिर जाफ़र को देखकर हमें सीखना चाहिए। उसके वालिदैन जो इस वक्त ज़िल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग ये बात बोलते हैं कि जी उनकी पोजीशन है, उनका जो कुछ है उनके पास वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस वक्त जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, मैं वो चीज़ देखती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी, किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए, किसी दुश्मन को भी इतनी गंदी औलाद ना दे कि औलाद की वजह से वालिदैन उम्र के इस हिस्से में जो है किस तरह से उनको हाथ में हथकड़ियाँ लगाकर लेकर जाया जा रहा है। ये सोचकर मेरी रूह काम जाती है कि हम अपने बच्चों पर अगर तवज्जो नहीं देंगे तो हमारे बच्चे कहीं खुदा ना खास्ता दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र जैसे ना बन जाएं। हम बच्चों को परवरिश, इस वक्त हमारे पास वक्त है, बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से करें। वो किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते तो उनको बताएं कि निकाह से बेहतरीन रिलेशनशिप कोई नहीं है। और इस वक्त हमें सोचना है कि हमें अपने बच्चों को घर में अच्छे तरीके से ट्रेन करना है, उनको तरबियत देनी है, या घर से बाहर वो किसी गंदी लत में पड़ जाएं तो ज़माना उनको जो है वो जो सबक सिखाएगा वो आपके लिए भी नुकसानदेह है और आपके बच्चे की ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।